तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के एक और छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कई सारे विद्यार्थियों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि वो सिर्फ इसको चेक करने का रिजल्ट याद कर लेते हैं लेकिन इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसका मीनिंग भी समझेंगे और कैसे चेक करते हैं ये भी जानेंगे। तो देखते हैं, अपना टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि स्वतंत्र घटना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण से ये एक्सप्लेन होगा तो पूरा बात क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम कहते किसको हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमने एक डाई को फेंका। एक डाई को फेंकते हैं तो पता ही है 6 तरह का रिजल्ट आएगा। अब इसमें हमने बोला कि आप जो है 3 के मल्टीपल का प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब 3 का जो मल्टीपल है उसके आने का प्रोबेबिलिटी निकालो। अब सोचो 3 का मल्टीपल, तो 3 का जब मल्टीपल अगर आपसे पूछा जाएगा तो मान लीजिए इसका नाम हमने ई दे दिया, घटना ई या इवेंट ई। तो 3 के मल्टीपल में कौन कौन से संख्या नजर आएगा? तो हमको नजर आएगा 3 भी और 6 भी। और इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाएगा तो टोटल 6 के भीड़ में 2 संख्याएं ऐसे हैं जो इसके बात को फॉलो कर रहे हैं, तो डिवाइड होके आएगा 1/3। तो ये हो गया 3 के मल्टीपल का प्रोबेबिलिटी निकालना, जो कि आया 1/3। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक अपने तरफ से कंडीशन ऐड कर दिए या एक हिंट ऐड कर दिए। डाई फेंके और आपको हम बताए कि देखो डाई फेंकने पे इवन नंबर आया है, ठीक है। यानी कि हमने डाई फेंका और ये पता चला है कि इवन नंबर आया है। अब सोच के देखो, इवन नंबर आया है, ये हमने आपको कंडीशन दे दिया और इस कंडीशन को हमने एफ से डिनोट किया। अब हम बोलेंगे अब जो आपका टारगेट था 3 का मल्टीपल, उसकी प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन के अनुसार निकाल के बताओ क्या आएगा। तो आप क्या लिखोगे, आपका जो टारगेट था वो था ई, ठीक है, लेकिन इस बार अपना टारगेट इस कंडीशन में आपको खोजना है तो अपॉन एफ करोगे। तो कंडीशन ये कह रहा है कि इवन नंबर आया है, तो दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि अच्छा इवन नंबर आया है, तो जरूर या तो 2 आया होगा, या तो 4 आया होगा, या तो 6 आया होगा, यानी कि 3 तरह का ही रिजल्ट आया होगा। तो नीचे आप 3 रखोगे, 2 4 6 के लिए आपने 3 नीचे रखा। अब आपका जो टारगेट था वो 3 का मल्टीपल, तो 2 4 6 में सिर्फ एक नंबर है 6, जो कि 3 का मल्टीपल का बात करता है, तो उसकी संख्या 1 है, मतलब 3 में सिर्फ एक नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, तो आप उसको ऊपर रखोगे। अब आपका बात यहाँ से देखो क्या नजर आया आपको, 3 का मल्टीपल आपने पूरा में निकाला तो आंसर आया था 1/3। 3 का मल्टीपल इस कंडीशन में निकाला तो भी आंसर आ गया 1/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इस कंडीशन के होने से या ये घटना अगर हुआ भी है तो इस घटना के होने से हमारे टारगेट के प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी इस घटना के होने से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए कहेंगे कि ये दोनों इवेंट जो है आपका इंडिपेंडेंट है, मतलब ये जो है इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में कहेंगे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अभी दोनों इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि इसके होने से इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका उल्टा बात भी होगा कि जब हम इसको टारगेट बना लेंगे और इसको कंडीशन मानेंगे तो इसके होने से इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जैसे आपने टारगेट इस बार बनाया था किसको, तो टारगेट आपने बनाया ई को और उसका प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल में निकाला तो 1/3 और कंडीशन में निकाला तो भी 1/3। अब इसी का आप उल्टा बना लीजिए, मतलब अब क्या करें, आप एफ को ही आप टारगेट बना लीजिए और ई को आप कंडीशन बना दीजिए। तो सोचो, एफ का प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल में निकालोगे, एफ मतलब इवन नंबर, तो सोचो इवन नंबर, एक डाई को हम फेंकते हैं तो इवन नंबर आने का बात अगर करेंगे
तो डाई फेंकने पे इवन नंबर 3 ही आ सकता है, 2 4 6, तो इवन के सपोर्ट में 3 है, टोटल 6 में से तो आप 3/6 लिखोगे, यानी 1/2। तो एफ अगर हमारा टारगेट है तो एफ का ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी हाफ हुआ। अब अगर हम बोले कि इस एफ, यानी एफ हमारा टारगेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो इस कंडीशन में, यानी ई के कंडीशन में, इसका मतलब ये हुआ कि एफ मतलब इवन नंबर लाना, लेकिन कब? जब हमको पता चला है कि घटना ई हुआ है, यानी जब आपको पता चला है कि 3 का मल्टीपल आया है। सोचो, जब 3 का मल्टीपल आया है ये आपको पता चल गया, तो इसका मतलब 2 ही तरह का रिजल्ट आया होगा, क्योंकि इसने बोला 3 का मल्टीपल आया है, इसका मतलब या तो 3 आया होगा या तो 6, तो 2 तरह का रिजल्ट आया होगा, तो उसको नीचे रखेंगे। इस 2 रिजल्ट में आपका टारगेट एफ यानी इवन नंबर का था, तो इस 2 रिजल्ट में सिर्फ एक नंबर है जो इवन है, तो 1/2। अब यहाँ स्पष्ट है कि ई का होना एफ के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ, दोनों में सेम आंसर आया, तो एफ का भी होना, मतलब एफ का भी प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल में और कंडीशनल में सेम टू सेम आ रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर एफ के होने से ई को फर्क नहीं पड़ा, तो ई के होने से भी एफ को फर्क नहीं पड़ेगा। और इस केस में कहा जाता है, मतलब इसी वजह से कहा जाता है कि ई और एफ दोनों कैसा है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का अब सीधा सा मतलब एक लाइन में अगर हम समझें तो ये समझ में आया कि अगर ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए और बी 2 घटनाएं हैं, यानी 2 टारगेट है, 2 इवेंट्स है, तो अगर हम एफ, ए का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ओरिजिनल में, पी ए का मतलब इसका प्रोबेबिलिटी पूरा में निकाले, और इसी का प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन में निकाले, यानी बी में निकाले, दोनों ही स्थिति में अगर सेम टू सेम चीज आ रहा है तो कहेंगे कि ए और बी जो है आपका, ए एंड बी, वो आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगा। ठीक है, ए और बी आपका क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। कब? जब ए का ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी और ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों सेम हो। तो इंडिपेंडेंट का तरीका क्या पहचानने का हो गया? ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल मतलब पूरा में, या प्रोबेबिलिटी कंडीशनल, दोनों सेम हो। अब देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे ए बाई बी निकालना है तो पी बी नीचे लिखाता है और कॉमन की संख्या ऊपर लिखाता है। अब जैसे ही ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी। अब ये जो आपका रिजल्ट है, इसी रिजल्ट से आपको चेक करना है कि दिए हुए 2 इवेंट्स आपका इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो अगर ए और बी 2 इवेंट्स हैं तो आपको चेक करना है, अगर इंडिपेंडेंट तो ए का प्रोबेबिलिटी निकालना, बी का निकालना, कॉमन ए और बी के कॉमन का प्रोबेबिलिटी निकालना, यानी इंटरसेक्शन का। और अगर ये रिलेशन फॉलो कर गया, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी, तो हम बोलेंगे कि ए और बी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। यही चेक करने का आपका तरीका है, और मीनिंग है ये ओरिजिनल और कंडीशनल बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को फेंका गया और इसमें कहा गया कि, या निकाला गया, और इसमें 2 इवेंट बनाया गया। ए कार्ड इज स्पेड, ठीक है, मतलब ये जो बात है, इवेंट है वो स्पेड का, और एफ जो है कार्ड इज किंग, किंग होने का बात कर रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है? क्या ई और एफ को आप इंडिपेंडेंट कहोगे? तो चलिए चेक कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट चेक करना है तो हमने बोला है कि 3 प्रोबेबिलिटी निकालना, पी ए, पी ई, पी एफ, और 3 इसका कॉमन। तो चलिए पी ई निकालते हैं। पी ई कार्ड इज स्पेड,
52 कार्ड के पत्तों में 13 कार्ड जो है वो स्पेड कैटेगरी का होता है, तो 13 ऊपर 52 नीचे, तो ये कटेगा तो 1/4। पी एफ कार्ड इज किंग, तो 52 पत्तों में एफ मतलब हम पूरा 52 में बात करेंगे, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4 कार्ड जो होता है वो किंग होता है, तो 1/13। अब हमने पढ़ा है फॉर्मूला के अनुसार हमको इसका कॉमन भी निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का आपका इंटरसेक्शन निकाल लो, तो ई और एफ का कॉमन, तो कितने ऐसे कार्ड हैं 52 में 52 प्लेइंग में जो कि ई भी है यानी स्पेड भी है और किंग भी है, स्पेड भी है किंग भी है। देखिए किंग का संख्या 4 होता है, कैटेगरी भी 4 होता है, स्पेड क्लब हर्ट डायमंड, तो हर कैटेगरी में एक एक किंग भरा होता है, तो पूरा 52 में सिर्फ एक कार्ड ऐसा होगा जो स्पेड कैटेगरी का भी है और वो किंग भी है, तो पूरा 52 में एक कार्ड सिर्फ ऐसा है जो स्पेड और किंग दोनों है। अब देखना ये है क्या ई और एफ के गुना करने पे ये रिजल्ट आता है कि नहीं, तो देखिए अगर आप पीई गुना पीएफ निकालेंगे तो पीई अब पीएफ गुना करेंगे तो ये भी 1/52 आ जा रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन जो है ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसीलिए ई और एफ आपका कैसा इवेंट हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगा। तो ये सिंपल सा रिजल्ट आपको याद रखना था। अब देखिए इसी में आप एक और लाइन आज याद कर लो इस वीडियो में कि देखो अगर पहला लाइन आपने याद किया ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए का प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल में और ए का प्रोबेबिलिटी कंडीशनल में बराबर होगा। दूसरा आपने याद किया चेक करना होगा तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे और वो सीधे सीधे पी ए गुना पी बी के बराबर आना चाहिए। तीसरा क्या है कि इफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, अगर दो इवेंट है ए और बी वो दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसका जो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा डैश मतलब इसका जो अपोजिट होगा ए डैश बी डैश वो भी आपका क्या होगा इंडिपेंडेंट, यानी कि जो नियम आपने ए और बी के लिए लगाया है वो नियम आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए भी आराम से लगा सकते हो, पी ए डैश गुना पी बी डैश। तो इस प्रकार से ये 3 बात आपको इंडिपेंडेंट इवेंट में याद रखना है। तो इस वीडियो में आपको मतलब में समझाना जरूरी था कि क्या मतलब होता है, कैसे पहचानते हैं और इसका खासियत क्या है। तो इस वीडियो में हमने सीखा मीनिंग्स, क्या मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।